मैं आप सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं एक एजुकेशनल केस स्टडी में। मेरा नाम है अमन बहल। आज की वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप बेहतर तरीके से अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। देखो, न्यूज़ ये है कि भारत में कोविड ने बहुत ख़राब हालात बनाए हुए हैं। सेकेंड वेव के चपेट में हम हर रोज़ मौतें और अनगिनत इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गिनने लायक नहीं है ऐसे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच इस पैंडमिक को, इस महामारी को फॉरेन मीडिया ने बुलाना शुरू कर दिया इंडिया में इन्फोडेमिक। आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे ये इन्फोडेमिक क्या होती है, इस इन्फोडेमिक का इन खराब हालातों में कितना बड़ा योगदान है, आप और मैं कितने कसूरवार हैं इस इन्फोडेमिक को फैलाने में, और अगर रोकना चाहें तो कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए, इसकी शुरुआत हुई थी 11 मार्च 2020 से, जब ये चाइनीज़ वायरस वुहान से निकल करके सारी दुनिया में फैला और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नाम दिया था एक पैंडमिक का। अब देखिए, इसके ठीक एक महीने बाद WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनम, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। हम सिर्फ एक पैंडमिक से, एक महामारी से नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं एक इन्फोडेमिक से। तो एक्चुअल में वर्ड जो इन्फोडेमिक है WHO के डायरेक्टर जनरल का ही दिया हुआ वर्ड है। अब इस वर्ड को समझते हैं होता क्या है। देखिए, इन्फोडेमिक का मतलब होता है आपके पास इन्फॉर्मेशन का एक सैलाब आ जाना, आप सही और गलत इन्फॉर्मेशन को समझ ही ना पाएँ। आपके ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले कि आपको पता ही ना लगे कौन सी सच है और कौन सी झूठ है। इन्फोडेमिक जानबूझ करके फैलाई जाती है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाए, अफवाहों को फैलाया जा सके। इसको फैलाने वाले लोगों का मकसद होता है मेंटल और फिजिकल हार्म पहुंचाना, आपके दिमाग को ख़राब करना या आपकी हेल्थ को बिगाड़ना। इन लोगों का एक और मकसद भी होता है कैसे आपको महामारी की रोकथाम वाले जो कदम हैं उनसे दूर रखा जाए। आप टेस्ट ना करवाएं, मास्क ना लगवाएं, वक्त पे वैक्सीनेशन ना करवाएं। इस इन्फोडेमिक को इसी मकसद से शुरू किया जाता है और इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरह करके इस पैंडमिक को रुकने ना दिया जाए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, WHO इसके लिए क्या कर रहा है? तो WHO ने इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, उससे पहले WHO की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसको फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। ये दिन खास है अपने आप में क्योंकि इसको वर्ल्ड हेल्थ डे भी बोलते हैं। WHO के हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। WHO की टॉप पोस्ट को डायरेक्टर जनरल बोला जाता है। हाल में जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एडनम। इनसे जुड़ी हुई खास बात यह है कि इथियोपिया से आते हैं और पहले अफ्रीकन हैं WHO के डायरेक्टर जनरल बनने वाले। एक और चीज़ है WHO से जुड़ी हुई, इसका बजट। देखिए, $8 बिलियन का बजट होता है सालाना। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है जर्मनी की सरकार, 12.5% का। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बिल और मलिंडा गेट्स की फाउंडेशन, 11.5%। फिर USA का नंबर आता है, 7% जो पैसा है USA इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब देखेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने क्या क्या कदम उठाए हैं इस अफवाहों के सैलाब से लड़ने के लिए। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, एक प्लेज ली, एक संकल्प लिया कि इस मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन से हम फाइट करेंगे और दुनिया भर की सरकारों को अवेयर भी करेंगे। देखिए, WHO की एक फुल फ्लैज वेबसाइट है, आप जा सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं इन्फोडेमिक पे। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, कुछ जॉइंट कैंपेन्स किए दुनिया भर की सरकारों के साथ ताकि वहाँ के लोगों को अफवाहों से बचाया जा सके। लेकिन इसमें खास बात यह है, ये जॉइंट कैंपेन वेल्दी नेशंस की सरकारों के साथ ही किए गए। ये वेबसाइट है WHO की, एक जॉइंट कैंपेन है यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऐसा ही एक जॉइंट कैंपेन इनका चला था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, अमेरिका के साथ। अब आप पूछेंगे क्या इंडिया में भी कुछ ऐसा कैंपेन हुआ था? हमने तो नहीं सुना। तो आपने सुना इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया में कोई कैंपेन ऐसा हुआ ही नहीं। ये सारे कैंपेन्स चले लेकिन वेल्दी नेशंस के साथ। देखो, कमाल की बात ये है, बल्कि मैं कहूँगा दुख की बात है, ना WHO ने इस पर कोई कैंपेन चलाया, ना हमारी इंडियन मीडिया ने इस पर कुछ बातचीत की। आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे फॉरेन मीडिया के, आप देख पाएंगे, जहाँ इन्फोडेमिक को डिस्कस किया गया है, लेकिन इंडियन मीडिया इस मामले पे बिल्कुल शांत रही। अब मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपको सुनने में भी अजीब लगेगी। देखिए, ये वो सभी अफवाहें हैं जो WHO ने इंग्लैंड की सरकार के साथ कैंपेन चला करके सबके सामने रखी थी। जब इन अफवाहों की मैंने स्टडी की, मुझे मालूम चला कि इनमें से ज़्यादातर अफवाहें आज की डेट में भारत में फैल रही हैं। तो मुझे लगा कि इन अफवाहों की, इन मिथ्स की एक लिस्ट बना करके एक वीडियो के जरिए सबके साथ शेयर की जाए। तो मुझे लगा कि एक लिस्ट बना करके इन अफवाहों को एक वीडियो के जरिए सबके साथ शेयर किया जाए ताकि सबको सच भी पता लगे और इन मैसेजेस को, इन अफवाहों को आगे फॉरवर्ड करके किसी का नुकसान करने से भी हम बचें। सभी की सभी अफवाहें, सभी की सभी रूमर्स मैंने WHO की वेबसाइट से उठाई हैं। सोर्स आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप खुद भी जाके चेक करें।
देखिए सबसे पहली जो मिथ चल रही है ना कि कोविड एक लीथल डिजीज़ है। लीथल का मतलब होता है जानलेवा। मैं आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाता हूँ। देखिए आर्टिकल है मुंबई मिरर का, 30-year-old मैन कमिट सुसाइड आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19। इसको बोलते हैं सोशल स्टिग्मा। कोविड होने के बाद में गिल्ट से भर जाना या डर के मारे कुछ ऐसा कदम उठा लेना जिसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये यूपी के एक ऑफिशियल हैं, एक अधिकारी हैं, इन्होंने भी सुसाइड कमिट की है आज से कुछ 3-4 दिन पहले। ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें एक आदमी है जो 25 साल का है और टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव, उसने भी सुसाइड कर ली। एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का है, एक उम्र दराज आदमी 63-year-old मैन, इसने भी सुसाइड कमिट की आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड। आपको ऐसी ढेर सारी न्यूज़ मिलेंगी। अब इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं क्या है। कोविड-19 अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग में ना केवल आपके डर पैदा करती है बल्कि लोगों से अलग हो जाने का प्रेशर भी आपको फील होता है। इस पे एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। कोविड एक ग्लोबल साइकोलॉजिकल पैंडेमिक भी है क्योंकि लोग घरों में बंद हो जाते हैं और अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार होकर के सुसाइड जैसा कदम भी उठाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इस चीज़ को दिमाग से निकालें, कोविड अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है। WHO का ये कहना है कि 95% पीपल जो हैं उनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स आएंगे और ज़्यादातर घर पे रिकवर हो जाते हैं। सिर्फ 5% लोग जो हैं उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है और हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर मौतें होती हैं इलाज ना मिलने के कारण, है ना। बीमारी से मौतें कम होती हैं, ऑक्सीजन या दवा ना मिलने की वजह से ज़्यादा। साथ ही WHO का ये भी कहना है कि कोविड कोई लाइफ टाइम डिजीज़ नहीं है, ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगी। आपको एक बार हुई, आप उससे रिकवर कर जाएंगे, उसके बाद कोविड आपकी बॉडी से निकल जाता है। अब देखो ये मिथ नंबर 2 है ना, ये यहाँ भी थी और अमेरिका में और इंग्लैंड में भी चल रही है। ये मिथ क्या है, आप 10-20 सेकंड अपनी सांस रोक लो, अगर आप सांस रोक पाए तो आपको कोविड नहीं है। मैं भी इसको सही समझता था जब कोविड नया नया आया था, लेकिन अगर आप WHO की वेबसाइट पर जाके देखोगे वो आपको बताएंगे कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो सांस रोक करके आपको बता सके कि आपको कोविड है या नहीं। कोविड के 3 ही लक्षण हैं मेन, आपको ड्राई कफ होगा, आपको थकान होगी और आपको फीवर होगा। इन्हीं 3 सिम्टम्स के ऊपर ही कोविड डिटेक्ट होता है, सांस रोक करके नहीं होता है। अच्छा एक और चीज़ उन्होंने बताई, लैब टेस्टिंग के बिना कोविड को अभी चेक करना पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई आपको कहता है कि घर पे ही हो जाएगा, इस चीज़ से हो जाएगा, इस फॉर्मूला से हो जाएगा, तो ऐसी कोई टेक्निक अभी तक ईजाद हुई नहीं है। तो ध्यान रखें, WHO का ये भी कहना है कि ये डेंजरस हो सकता है। अगर आपको निमोनिया है तो सांस अगर आप रोक करके बार बार कर रहे हो, निमोनिया बढ़ जाएगा। एक और अफवाह फैल रही है खास करके सिगरेट पीने वालों में, स्मोकर्स में, कि सिगरेट पीने वालों को कोविड-19 बहुत कम होता है और अगर होता है तो सिम्टम्स बहुत कम होते हैं। देखिए इस पर पूरी स्टडीज़ हो चुकी हैं पिछले 1 साल में। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको आप आराम से पढ़ें और मैं आपको ले जा रहा हूँ WHO की वेबसाइट पे। साफ शब्दों में इन स्टडीज़ के बाद में WHO ने लिख करके बताया है कि हमारी रिसर्च यही कहती है पिछले 1 साल की, स्मोकर्स जो हैं हाई रिस्क पे हैं कोविड-19 की सीवियर डिजीज़ से और डेथ से। रिसर्च ये बताती है कि स्मोकर्स में 1.5 गुना प्रोबेबिलिटी है डेथ होने की कोविड-19 से। और सीधी सी बिल्कुल सेंसिबल बात यह है कि कोविड एक लंग इफेक्टिंग डिजीज़ है, ये फेफड़े की बीमारी है। सिगरेट पीते हो तो आपके लंग्स ऑलरेडी ख़राब हैं, तो ये बहुत बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी। आप सिगरेट पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कोविड से बचा हुआ हूँ। एक और देख लेते हैं, ये आजकल बहुत चल रही है। कुछ बाबा ने कहीं दावा किया था कि अगर आप अपने नाक में जूस डाल लें, लेमन जूस, तो उसके बाद कोविड जो है आपका हील हो जाएगा, है ना, और या फिर आप कोविड के लिए प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। देखिए ये वाली जो रूमर है भारत की ईजाद की हुई है, कहीं बाहर आपको मिलेगी नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक न्यूज़ आर्टिकल। कर्नाटका के एक टीचर की डेथ हो गई जब उसने नाक में नींबू के रस को डाला। 1-2 मैंने आर्टिकल्स को पढ़ा है, सीधे सीधे तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला, लेकिन मुझे पता लगा नींबू का रस नाक में डालना बहुत ख़तरनाक है। ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। नींबू नाक में डाल करके कभी भी ऐसा ना सोचें कि कोविड से आप बच गए हैं, इनफैक्ट आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कुछ ऐसा गलत काम बिल्कुल भी घर पे ना करें। एक और अफवाह देखते हैं, खास करके पीने वालों में बहुत चलती है कि भाई सैनिटाइज़र में भी अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल पीने वालों के अंदर का कोविड बहुत जल्दी मर जाएगा। अब इस अफवाह का सीधा सा जवाब एक ही है, WHO ने वेबसाइट पे लिखा हुआ है, आप एक बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे अगर आप पी रहे हैं और जाने अनजाने आपको इन्फेक्शन है। तो एक ही लाइन में आप समझा देगा आपको WHO, इन्फेक्शन के साथ में पीना अपने आप में जानलेवा है। और अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा फेफड़े का जो रास्ता है, जो आपकी विंड पाइप है, वो आपकी आहार नाल से जहाँ से खाना जाता है या पीना जाता है उससे अलग है। अगर आप शराब पीते हैं उसका फेफड़े से कोई कनेक्शन नहीं है, वायरस आपके फेफड़े में जमा होता है ना कि पेट में। अब एक और अफवाह आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी भरी है।
5G ट्रायल्स हो रहे हैं, इसकी वजह से कोविड-19 हो रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका मिलकर के 5G ट्रायल्स कर रहे हैं। 5G इतना ख़राब होता है, उसका रेडिएशन इतना ख़राब होता है, उसकी वजह से कोविड इंडिया में फैल रहा है। अब देखो, इसको इन्होंने प्रॉपरली WHO ने कवरेज दी है अपनी वेबसाइट पे। WHO का कहना है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 2G 3G नेटवर्क भी नहीं है, कोविड वहाँ भी फैला हुआ है। 5G से कोई कनेक्शन नहीं है कोविड का। आज तक ऐसा कोई वायरस बना ही नहीं है जो रेडियो वेव से या मोबाइल नेटवर्क से इधर से उधर फैले। तो आप बिना टेंशन के अपने घर बैठ करके टीवी मोबाइल को यूज़ करें, बाहर कम से कम निकलें। टीवी मोबाइल से WHO ने कहा है कि आपको कोई वायरस नहीं फैलेगा। एक और रूमर चल रही है कि वायरस जो है गर्म मौसम में नहीं फैलता है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो ऐसे मैसेज भी दिखेंगे आपको, 25-30 डिग्री से ऊपर जाते ही टेम्परेचर वायरस मर जाता है। देखिए, इसका बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया है WHO ने। जिस मौसम में आप ज़िंदा रह सकते हैं, उस मौसम में वायरस भी ज़िंदा रह सकता है। अगर आप बाहर धूप पे घूम रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं, वायरस को भी ज़िंदा रहने में धूप में कोई परेशानी नहीं है। सबूत हमारे सामने है। सेकेंड वेव इंडिया की, बहुत तेज़ी से वायरस फैल रहा है इस मई की गर्मी में, अप्रैल की गर्मी में। तो टेम्परेचर का वायरस से कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक और अफवाह को देखते हैं। ये अफवाह फैलाई जाती है कि आप मास्क ना लगाएं, है ना, कम से कम लगाएं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मास्क अगर आप ज़्यादा लगाएंगे, सारा दिन लगाएंगे, 2-2 मास्क लगाएंगे, तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाएगी, ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी। सीधा सा जवाब है WHO का, ऐसी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास कि मास्क लगाने से CO2 का इंटॉक्सिकेशन होता है। WHO का कहना है कि मास्क पहनना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अपने बचाव का सबसे बड़ा हथियार आपके पास मास्क ही है, वैक्सीन के बाद। तो इस अफवाह पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, जितना हो सके मास्क पहने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। अब मास्क से जुड़ी हुई एक और आप रूमर सुनेंगे, भाई सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त मास्क ना पहने, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मास्क पहन लेंगे तो ऑक्सीजन बॉडी में आएगी नहीं। बिल्कुल ये सीधी सीधी अफवाह है। आपको मास्क ना पहनाने के लिए ऐसी रूमर्स चलाई गई हैं। एक्सरसाइज के दौरान मास्क पहने या ना पहने, उसकी आपकी ब्रीदिंग पे, आपकी सांस लेने की क्षमता पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूर मास्क पहने अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो। एक और अफवाह बहुत फैल रही है घरों में कि कोविड होते ही अगर आप विटामिन C, विटामिन D या जिंक की गोली खा लेते हैं तो आपका कोविड फटाफट हील हो जाएगा। WHO का कहना है कि विटामिन C, विटामिन D, जिंक इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, लेकिन अगर बॉडी में वायरस आ गया है, अब आपको सिर्फ दवाई बचा सकती है। ये सब चीज़ें दवा के साथ में असर करती हैं, लेकिन इनके भरोसे अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो WHO ने पूरे सिरे से नकारे हैं, जैसे नाक में नमक वाला पानी डालना। साफ साफ लिखा है कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। वायरस अगर आपको परेशान कर रहा है, बॉडी थकी हुई है, अपने आप को आराम दें, ना कि नाक में नमक वाला पानी डालें। फिर एक घरेलू नुस्खा और भी चल रहा है, लहसुन को खाया जाए तो कोविड नहीं होगा। WHO का कहना है कि लहसुन में, गार्लिक में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कोविड पे बिल्कुल असर नहीं कर रहा है। आप इसको बेशक खाएं, लेकिन बुखार के अंदर दवा लेना आपका पहला फ़र्ज है, ना कि लहसुन को खाना। एक और आप सुनेंगे, हॉट बाथ्स को लिया जाए, मतलब गर्म गर्म पानी से नहा जाए तो उससे कोविड जो है वो मर जाता है। सुनने में आपको लगेगा भी यार, कोविड में अगर गर्म पानी से नहा लेंगे तो शायद वायरस मर भी जाए। अब देखो इसका जवाब क्या है। सच ये है कि बॉडी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता। कोविड आपके बाहर नहीं है, कोविड आपके लंग्स में है, कोविड आपके गले में है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो आप पानी को कितना भी गर्म कर लें, हो सकता है आपकी स्किन जल जाएगी उस पानी से, लेकिन अंदर बैठा जो कोविड है उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अब ये आखिरी अफवाह है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से समझें। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोविड वैक्सीन लगने के बाद ही उनको इन्फेक्शन हुआ। अब देखो इसका सीधा सा जवाब ये है, कोविड की वैक्सीन में डेड या इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। इसका मतलब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाकर के कभी भी इन्फेक्शन नहीं करेगा। ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा। आपको बुखार आ सकता है इस वायरस की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी इससे फाइट करती है, लेकिन कभी भी आप पॉजिटिव आते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद, तो वो वैक्सीन से नहीं बल्कि इन्फेक्शन को कहीं और से ला करके आप पॉजिटिव हुए हैं। इसका एक सीधा सा जवाब WHO और देता है, या तो आप इंजेक्शन लगवा लें या आप इन्फेक्शन होने का इंतज़ार करें। अब इस महामारी से लड़ने का एक ही तरीका है, चुपचाप वैक्सीन लगवाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवाएं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपको होकर के ही रहेगा अगर अगले कुछ महीनों में आपने अपना इंजेक्शन नहीं लगवाया वैक्सीन का। तो कोविड एक ग्लोबल डिजीज़ है, इसको रोकने का एक ही तरीका है, जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन होने के बाद ही इस महामारी से हम छुटकारा पा सकेंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता लगी होंगी।
जिससे आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख पाएंगे और अच्छे तरीके से। ज़रूर से इसको एक शेयर दें उन लोगों के साथ जिनकी आप परवाह करते हैं। और हाँ, हाथ जोड़ के विनती है, इनमें से कोई भी मिथ, कोई भी रूमर आपके सेलफोन में आती है, उस पर्सन को भी समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत, और ऐसी रूमर्स को आगे फैलने से भी रोकें। फिर लेकर के आऊँगा ऐसे किसी रिसर्च को, किसी केस स्टडी को। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। साइनिंग आउट।